बोलिए। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। क्या हो गया भाई तेरे से? ठीक है, हो गया। बोलिए भारत माता की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज की इस दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा के इस सभा में जिनको कि अभी आपने सुना और सुना ही नहीं, आपने लगातार उनको इस कृष्णा नगर विधानसभा में सेवा के रूप में जाना जाता है और हमेशा आपके बीच में रहते हैं। ऐसे सेवाभावी आपके प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल जी, क्योंकि अनिल गोयल जी को मैं जानता हूं, ये बहुत ही मेहनती हैं। इनके मन में आपके प्रति जिस तरह से समर्पण की भावना है और जिस तरह से ये काम करते हैं, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस कृष्णा नगर की दिशा और दशा बदलने का काम डॉक्टर अनिल गोयल जी करेंगे। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री दीपक गावा जी, चुनाव के प्रभारी बीके मोंगा जी, जिले के उपाध्यक्ष श्री रजत रस्तोगी जी, और यहाँ एक प्रवासी के रूप में काम देख रही हमारी राजसमंद की विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, चुनाव के सह प्रभारी दीपक मल्होत्रा जी, मंडल के अध्यक्ष अनिल अरोड़ा जी, RWA के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, संयोजक लीगल सेल के श्री पवन शर्मा जी, संयोजक राजस्थान प्रकोष्ठ के राम अटल जी, निगम पार्षद श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी, राजू सचदेवा जी, चुनाव के एजेंट वीरेंद्र अग्रवाल जी, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भाई श्री संजय शर्मा जी और राजकुमार शर्मा जी, जो हमेशा किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। मेरे इस विधानसभा के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये ठंडी शाम आप सभी के लिए और उत्साह जो मैं देख रहा हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार दिल्ली की जनता ने अपना मानस बना लिया है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि यहां के उन लोगों को आपने परखा है, आए थे और उन्होंने जो दिल्ली की दुर्दशा की है वो आप सभी के सामने है। मैं सिर्फ आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार के उस अंधकार में शासन के अंत का यह संकेत आ रहा है कि दिल्ली के विकास को ठंडे बस्ते में डाल दिया और दिल्ली के लोगों को जो झूठे सपने दिखाने का काम किया था उसका अंत होने वाला है। ये आपका उत्साह और आपकी उमंग से मुझे लग रहा है। मित्रों, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो देश
अंदर काम हुआ है। आपको परिवर्तन देश के अंदर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे देश का विकास हो, चाहे हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, या नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह परिवर्तन आपको दिख रहा है और यह परिवर्तन हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रदेश के और इस देश के नागरिक होने के नाते अच्छा भला तो आपको देखना ही होगा। मैं आपसे यह और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो सपने दिखा करके जो आए थे, अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के आंदोलन में से निकले थे, वो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में समा गए। ये दिल्ली ने देखा है। आपने देखा है किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है, वो आपके सामने है। माता बहनों को वायदे किए थे कि हम आपको शुद्ध पानी पिलाएंगे। क्या शुद्ध पानी आपको मिल रहा है? मैं माता बहनों से पूछना चाहता हूं, कहीं शुद्ध पानी आपको मिल रहा है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, लगातार केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हैं, उनके मंत्री डूबे हैं। झूठे वादे जिस तरह से उन्होंने किए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये विकास है तो डबल इंजन की सरकार के अंदर है, डबल इंजन की सरकार के अंदर है। राजस्थान में हमारी सरकार को 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। यह विश्वास हम सभी को है और देश की जनता को है। और मैं इसलिए कहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, उन संकल्प पत्रों में से हमने 1 साल के अंदर 50 से 55% तक उन संकल्प पत्रों को 1 साल में पूरा करने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता से जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया है, यह उसका हम विश्वास दिलाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस संकल्प पत्र को हमारी सरकार पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा करेगी। मैं आयुष्मान योजना के तहत आपने देखा है, हमने 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की बात हमने कही है। हमारे भाजपा के संकल्प पत्र में हमने गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद के लिए कहा है। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट देने के लिए कहा है। 500 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा। होली और दिवाली पर हर घर को एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत जो मैंने बताया आपको, वरिष्ठ नागरिकों को भी 2,500 रुपये और विधवा असहाय महिलाओं को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ST छात्रों को भी मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हमारी जहां जहां सरकार आती है, हम उस संकल्प पत्र को हमारी सरकार पूरा करती है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। इन्होंने तो पंजाब में भी वायदा किया था, वहां पूछ लीजिए जरा, पंजाब में भी वायदा किए थे इन्होंने, तो दिल्ली में भी वायदे किए थे। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये जनता को सपने दिखा करके राज में आते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये धोखे के प्रतीक हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 वर्ष में जो शासन चलाया वो केवल झूठे वादे और नाकामियां हैं। दिल्ली की जनता को सिर्फ भरोसा दिया गया था, लेकिन सच्चाई की बुनियादी बदलाव दिल्ली में कुछ नहीं आया। शिक्षा और स्वास्थ्य में सभी जरूर सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त में पानी देने का वायदा किया। अरे दिल्ली के घरों में पानी आता है क्या? माता बहनें कह रही आता है क्या? दिल्ली वाले सड़क पर बहते सीवरेज के पानी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? गंदगी कितनी है? मैंने तो सुनाया गाय और आवारा पशुओं का तो इतना रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे भाई केजरीवाल जी, आपने वायदे किए, जरा उस अपने जो घोषणा पत्र था उसको कभी कभी तो देख लिया करो। ऐसी क्या बात है? शिक्षा मॉडल बनाने की बात कर रहे थे, बल्कि उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। मॉडल क्लासरूम की बात करते थे, 130 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। अब मॉडल क्लासरूम बनाने में 130 करोड़ रुपए का घोटाला। अरे भाई घोटालेबाज तो देखे हैं, लेकिन आप तो महा घोटालेबाज हो। आगे भी और कहूंगा मैं, स्वास्थ्य केंद्रों में 300 करोड़ रुपए का 65,000 फर्जी लैब परीक्षण कराए। 300 करोड़ रुपए का आपने घोटाला कर दिया। उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर दिया। अरे उसमें कई पता नहीं कितने बंद हैं, मंत्री बंद हैं, विधायक बंद हैं, कुछ छूट के आ गए, कुछ अब भी बंद हैं। अरे बेल वाले की जगह तो जेल में होती है। तुम जनता को क्या वायदा करना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको सजग रहते हुए दिल्ली को विकसित बनाना है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने आपसे संकल्प पत्र में वायदे किए हैं, उन वायदों को निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको पूरा करेगी। मैं देख रहा हूं कितने कितने बड़े घोटाले हैं। 3 विधायक घोटालों के आरोप में जेल जा चुके हैं, अभी 3 नेता जेल में हैं। केजरीवाल ने वायदा किया यमुना को साफ कर क्या बनाएंगे, लंदन की टेम्स नदी की तरह बना देंगे। वाह भाई, झूठ भी होती है, लेकिन झूठ कितनी बड़ी होती है। केजरीवाल जी ये भी तो देख लो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। झूठ बोलने का विश्वास कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ऐसे जो विश्वासघाती लोग होते हैं उनको दिल्ली के लोगों को सबक सिखाने का काम करना चाहिए। आप लोगों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि यमुना जी का पानी आप देख रहे हैं किस तरह से है। हमारी संस्कृति, मैंने सुना है यहाँ जब हमारे जो लोग हैं पूर्वांचल के, हमारा त्योहार आता है छठ का त्योहार, उसको मनाने के लिए वो चाहे वो नदी के किनारे हमारे सभी लोग मनाते हैं उसको। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। लेकिन उनको झागों में पहुंच करके उनको किस तरह से स्थिति उनकी, उनको अपमान करने का काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जो उनको छठ का त्योहार भी ठीक ढंग से नहीं मनाने दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये भ्रष्टाचार की जननी है। ये हमारी संस्कृति का अपमान करने का काम करती है। हमेशा आपने देखा होगा ये उन लोगों की बात करते हैं जो नारा क्या देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उनका साथ देने वाले लोग हैं ये। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे नेताओं को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सबक सिखाएगी। सिखाएगी कि नहीं सिखाएगी बताइए? सिखाएगी ना। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक और आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं
जो हमेशा विकास की बात करते हैं। आपने देखा होगा जो भी प्रदेश होता है उसमें हमेशा विकास की बात करते हैं, युवाओं के सपनों की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। उन्होंने ये धर्म और जाति में बांटने की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। हमेशा वो इनके उत्थान की बात करते हैं और इनके जीवन को सुदृढ़ करने की बात करते हैं। मोदी जी ने दिल्ली में 3,600 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 7,500 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेस वे 920 करोड़ की लागत से प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया, 11,000 करोड़ की लागत से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 13,000 जन औषधि केंद्र स्थापित किए, जिनमें 500 दिल्ली के अंदर किए थे, 500 दिल्ली के अंदर बनाए थे। इन केंद्रों में सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे जरूरतमंद लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। जहां एक और अरविंद केजरीवाल 52 करोड़ रुपए की लागत से अपना शीश महल बनवाते हैं, मोदी जी गरीब जनता का काम कराते हैं। यह बड़ा अंतर है दोनों में, यह बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आने वाले 5 तारीख को हम सभी को तैयार रहना है और हम सभी का दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे प्रदेश को, हमारे मोहल्ले को, हमारी विधानसभा को अगर मजबूत बनाना है तो हम प्रदेश के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है। और मैं आप सभी माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरे सभी युवा भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप मन में दृढ़ इच्छा शक्ति से, क्योंकि आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके ऐसे लोग हैं, उन सब तक आप पहुंच सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने मोबाइल में मैसेज के द्वारा, फोन से बात करके, क्योंकि आपके पड़ोस में अड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे बात करिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम करिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और आपके बीच में एक ऐसा व्यक्ति अनिल गोयल जी, जो हमेशा आपके बीच में रहते हैं, हमेशा आपके बीच में चिंता करते हैं, लगातार 5 वर्षों से आपके बीच में हैं, आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। और मैं जानता हूं कि हमेशा आपके साथ खड़े रह करके ये आपकी इस विधानसभा को, आप विधानसभा में रहने वाले सभी व्यक्तियों को हर समस्या के समाधान के लिए अनिल गोयल जी आपके बीच में खड़े हैं। आप सभी से इतना ही है कि आप सभी अनिल गोयल जी को 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको जिताएंगे और एक दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो डबल इंजन की सरकार होगी। और डबल इंजन की सरकार से हमारे दिल्ली की समस्याओं का समाधान भी होगा और हमारी विधानसभा का समस्याओं का समाधान होगा। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। और कहा है अनिल जी, आइए। अच्छा, अनिल जी हैं तो एक बार जोरदारी से नारा लगाओगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जगतपुरी कृष्णनगर में सभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जहां कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट की अपील की। लोगों से आप सरकार को लेकर जिक्र किया कि किस तरह से फेलियर रहा है, वादों को पूरा नहीं किया, लेकिन अगर वादों को कोई सरकार, कोई पार्टी पूरा करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए लेकर उन्होंने अपील की कि इस बार बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें और जिताएं। ये कहना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का।